अभी हम पहुंचे हैं मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत में। एक परिवार पे दुख का साया टूट पड़ा है। यूं समझ लीजिए कि यहाँ जो बैठी हैं एक माँ रो रही है। आपके कैमरे में नजर आ रहा होगा, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। एक माँ रो रही है। माँ इसलिए रो रही है कि उनकी जो लड़की है 7 साल की थी और वो डूब जाने की वजह से, यानी कि नदी में डूब जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब सवाल यहाँ ये है कि एक लड़की डूब गई है। दूसरा सवाल ये है कि इस घर का यूं समझ लीजिए सहारा थी वो लोग। इनके हस्बैंड थी, एक बुजुर्ग है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी दिखाएं कैमरामैन। इस घर का पालन पोषण मतलब यूं समझ लीजिए कि सहारा बनना करती थी वो लड़की, और भविष्य में बनती भी अगर वो अभी तक जिंदा होती तो। लेकिन कल जिउतिया भी था और कैसे क्या हुआ, कैसे दुर्घटना घटी, दिल को दहला देने वाली दुर्घटना जी, यानी कि वो डूब के नदी में डेथ कर गई। इसी पे हम आए हैं बात करने के लिए। मुझे सूचना मिली और यहाँ के जो मुखिया जी हैं सचिन सिंह जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं उस बच्ची के माँ के पास। कैसे क्या हुआ था? चाची कैसे क्या भर हुआ? ये मतलब अभी उस हादसे से उभर नहीं पा रही हैं। आप देख सकते हैं, आपके कैमरे में नजर आ रही होंगी, बहुत रो रही है। किसी के भी साथ ऐसा होता है, किसी की भी लड़की जो अभी उभरना शुरू की थी, अभी बढ़ना शुरू की थी, इस दुनिया में कदम रखना शुरू की थी, इस दुनिया से रूबरू होना चाहती थी, वो अचानक छोड़ के चले जाना, उस परिवार पे क्या बीत रही है, इससे बेहतर, उस परिवार से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। चलिए, ये उनकी दादी है। चाची कैसे क्या भर हुए? ले जाता ही नदी में, धान दे कैमरा हाथ में से छूट गई। कहाँ जाते रहो रो? धान देखे जाते रहो? हम डूबे डूबे हो गई को लोग नार हो गया नौला खवा पर। क्यों ना रो जी? ना बाबू हमारा नौला खा मोरी में चल गई। रोगे 2 आदमी रहो लोग। जैसे कि मैं बता दूं, कल जिउतिया था। जिउतिया में अक्सर ये होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का दुर्घटना सामने आ जाता है हर साल। नहान का जो प्रक्रिया होता है, इसलिए सतर्क जरूरी है, लेकिन ऐसा हो चुका है। चलिए, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही है और ये वर्तमान मुखिया है, इनसे मैं बात करूंगा। सर, आपको कब सूचना मिली? देखिए, हमको 12:30 बजे सूचना मिली। तुरंत भागे भागे हम आए, चूँकि मेरा यह गांव है और सभी लोग परिवार की तरह हैं, तो भागे भागे आए। तो वहाँ सीधे नहर पे गए। नहर पे जाने के बाद वहाँ सब लोग बताए कि इसी में डूब गई हैं। इनकी दादी बताई कि मैं हाथ पकड़ के खेत की तरफ ले जा रही थी, तब तक पैर फिसल गया, हाथ छूट गया बच्ची का और नदी में गिर गई और गिरने से डूब गई। 100 को हम लोग ये तो बता रही हैं कि हम नहान देखने। ऐसा कुछ नहीं है, नहाने वगैरह का प्रक्रिया नहीं। धान देखने गई अच्छा, थी। धान देखने गई थी, अपने खेत का धान। और खेत इनका चूंकि नदी के किनारे सब है, इसीलिए यह घटना हो गया। हम लोग बहुत तलाश कराए 100 का यहाँ स्थानीय गोताखोर से, लेकिन नहीं मिला। तो हम लोग जिला पदाधिकारी, SDM साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, CO साहब। कब का घटना है ये? तुरंत हम लोग त्वरित शीघ्र उनको सूचना दिए और प्रशासन ने भरपूर मदद किया है। थाना अध्यक्ष धनंजय राय जी ने मदद किया है, CO साहब ने मदद किया है। तुरंत NDRF की टीम आई है, खोज कर 100 को हम लोग निकाला है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज हम खुद गए थे, लेकर गया वहाँ गए जब, तो वहाँ 7 बज गया था। 6 बजे के बाद रात्रि में पोस्टमार्टम नहीं होता है। फिर भी DM साहब से मैं बात किया और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम DM साहब के आदेश पर हुआ। इसका मतलब आपने बहुत प्रयास किया। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये मुआवजा की राशि होती है, उसका लेकर क्या मतलब क्या अपडेट है? अभी हम थाना अध्यक्ष जी से तुरंत बात किए हैं टेलीफोन पे, बोले हैं कि इनके दादी को लेके आप आइए, FIR लॉज होगा। और उसके मतलब बाद वो नहीं आएंगे, ये जाएंगे, ये बुजुर्ग आदमी जाएगा, लोग वो नहीं आएंगे। आए थे, कल आए थे, लेकिन कल स्थिति में ये लोग नहीं था कि आवेदन दे सके। तो उनका ये है ना कि घटना स्थल पे आके वो एप्लीकेशन लिखे, अच्छा, जो FIR होता है उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मतलब उनके जमदार थाना अपना डायरी में PO स्थल वगैरह सब लिख लिए हैं, लेकिन हम लोग का काम है तो थोड़ा चले जाएंगे। और जाने के बाद वहाँ थाना अध्यक्ष जी बताए हैं कि FIR लॉज होगा। उसके बाद CO साहब से भी मेरी बात हुई है, कर्मचारी से हमने रिपोर्ट भी करा दिया है। मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सहायता राशि होता है, अनुदान होता है,
जो 4 लाख रुपया का होता है वह मिलता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके इन्हें 4 लाख रुपया दिलवाने का, और अपने तरफ से कल से सहयोग किया हूं और आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। इनके पति भी नहीं है, बेचारे 6-7 साल पहले मृत हो गए। इनके जो ससुर हैं वो भी बहुत पैरालाइज हैं, विकलांग स्थिति में है। इनका जीविका चलाने का एक यही दुकान साधन है, वो भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हुआ है। इनका घर वगैरह अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे ही समय में पास हुआ है, मिला भी है। कहीं ना कहीं हम लोग इनका मदद करते हैं। बेचारी असहाय हैं, निर्धन है, गरीब हैं और लाचार हैं, ना पति हैं ना कोई कमाने वाला, 4 बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सबका हम लोग ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, इनका भरपूर देखिए, सहयोग जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि हर सुख दुख में शामिल होना, जैसे कि सचिन जी आज कर रहे हैं। मैं इनका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत में जो ये बता रहे हैं, और मैं लोग से भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं क्या वो बात सही है, मदद मिल रही है इनके तरफ से। मुखिया जी मदद कर रहे हैं आपको? हाँ हाँ, मुखिया जी करनी मदद हमरा के। और ये आप लोग से मैं भी और लोगों से बात करूंगा, जो ये सचिन जी बता रहे थे, ये मदद कर रहे हैं भरपूर आप लोग को? जितना मदद कर रहे हैं हमें तो लग रहा है कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। मतलब जिस समय से वो लड़की डूबी है उसी समय से वहाँ हैं। जब तक इसका लड़की का अंतिम संस्कार नहीं किए तब तो ये घर भी नहीं गए। ये होता है जनप्रतिनिधि का मतलब। हालांकि आज चुनाव का माहौल है, तो ऐसे चुनाव की वजह से तो नहीं, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, पहले भी करते थे। पहले भी करते हैं। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी, मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।